मनुष्य के मन में अनेक अनेक प्रश्न आते हैं। इस संसार का सार क्या है? कौन है जो इन हवाओं को चलाता है, जलों को थामता है? पहाड़ों की रचना करने वाली शक्ति कौन है? सबके भाग्य लिखने वाली ताकत क्या है? कौन लाता है दुनिया में, कौन हमें वापस भेज देता है? किसके चलाए से जग चल रहा है? किसके कारण फिर प्रलय होगी? इन फूलों की रचना को अनेक रंगों से भरकर सजाने वाली शक्ति कौन है? सुगंध का प्रदाता कौन है? अन्न धन सुख समृद्धि कौन देता है? कौन न्याय करता है? किसके कारण आंख में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आती है? वह तत्व क्या है? केनोपनिषद में भी इसी तरह का भाव आया, जिसमें बताया गया कि प्रश्न अनेक हैं लेकिन उत्तर एक ही है। जगत पिता, जगत व्यापी, सर्वंतर्यामी परमेश्वर एक ही है। उसी के द्वारा पूरे संसार में ये गतियां, ये परिवर्तन सब कुछ होते हैं। ईशोपनिषद में भी इसी तरह कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। एकमात्र एक स्वामी इस पूरे जगत में सब जगह व्याप्त है। उसी के कारण जगत्याम जगत, जगती में गतिशीलता है। सारे परिवर्तन उसी के द्वारा होते हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूर्य तद्वंती के। वह चलता है लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि सब जगह पहुंचा हुआ है लेकिन पूरे जगत को चला रहा है। तद्दूर्य तद्वंती के, दूर है लेकिन उससे निकट भी कोई नहीं। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण हमें वो दूर लगता है, पर ब्रह्म, हमारा शिव, हमारा परमेश्वर। अनेज देकम मनुष्यो जवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्व वर्षत। अनेक मंत्रों के माध्यम से समझाया गया। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसे नहीं पकड़ सकता, वाणी उसे कह नहीं सकती। हमारी शक्तियां सीमित है, असीम का दर्शन नहीं कर सकती, कथन भी नहीं कर सकती। सार में हम कहें, पूरे जगत का मालिक एक है। उस जगत स्वामी ने, परम शिव ने, जब पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब कहते हैं इच्छा प्रकट की कि जगत की रचना हो। तो अपने स्वरूप से, अपने वाम भाग से उन्होंने विष्णु को प्रकट किया। 18 पुराणों में 7वें शिव कथा आती है, और शिव पुराण में तो शिव महिमा है। शैव आगम उनमें जैसे कथन है, सबको सार बनाकर इस प्रसंग को समझें कि अपने वाम भाग से विष्णु को प्रकट किया। विष्णु भगवान ने अनेक समय तक तप किया। उनके तप से शिव प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि सृष्टि के पालन पोषण के लिए, स्थिति के लिए आप तत्पर हो। और अपने दक्ष भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्होंने भी बहुत समय तक तप किया और भगवान शिव ने उनको कहा, सृजना, नियम, व्यवस्थाएं, योजनाएं सृष्टि में आप संचालित करें। कथा लंबी है, जिसका सार मैं बताता हूं, क्योंकि ये कथाएं आप लोगों की सुनी हुई हैं, हम सिर्फ सार को समझेंगे।
और सार से जो सुगंध मिले उससे पकड़ेंगे। कथा में ये कहा गया है कि नारायण अत्र भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही एक दूसरे को देखकर बोले कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। शरीर दोनों के आकार प्रकार एक जैसे, तो दोनों ने ही कहा कि मैं तुमसे बढ़कर हूं, तो विवाद हुआ। और कथा में आता है कि उसके बाद एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये कथा अनेक पुराणों में भी, शैव आगम में भी और उपनिषद में भी एक प्रसंग रूप में आती है, जिसमें यह कहा गया कि वो अग्नि स्तंभ जो प्रकट हुआ, उस स्तंभ को देखते ही सब चकित हो गए और उसके अंदर से एक नाद प्रकट हुआ। वह नाद आदि ध्वनि था। उस आदि ध्वनि को ही ओंकार कहते हैं। मतलब यह है कि सबसे पहले शब्द गूंजा, वह जो अपने आप प्रकट हुआ, वह शब्द प्रणव था, ओंकार था। उसी को कहा गया वह अनाहत ध्वनि है। सूफी लोग जिसे कहते हैं अनहद नाद। अनाहत नाद का मतलब हुआ जो बिना बजाए बज रहा है। दूसरे ढंग से समझें, सभी ध्वनियां आहत ध्वनि है, चोट मारने से प्रकट होती है। चोट मारी तो ध्वनि प्रकट हुई ना। सारी ध्वनियां आहत ध्वनियां हैं, टकराने से जो प्रकट होती है। आपकी जिह्वा मुख में अलग अलग स्थानों में टकराती है, तो उसके कारण शब्द प्रकट होते हैं। तो कुछ दंते अक्षर हैं, प, थ, द, ध, तो सारे दांतों से, कुछ होठों से बोले जाते हैं, पा, फा, पा, भ, म। होठ खिलेंगे, होठों से जीभ आकर टकराएगी। कुछ मूर्धन्य है, कुछ तालव्य है, कुछ ओष्ठ है। इस प्रकार से टकराने से शब्द प्रकट होते हैं। लेकिन एक ऐसी ध्वनि जो बिना टकराए, बिना बजाए दुनिया में प्रकट हुई, उस ध्वनि को कहा गया अनाहत ध्वनि। उसी ध्वनि को कहा गया कि वह ध्वनि प्रणव है। ओंकार की वह ध्वनि प्रथम रूप में प्रकट हुई। उस ध्वनि को माना जाता है कि पूरी सृष्टि में आज भी गूंज रही है और हमेशा गुंजायमान है। उस ध्वनि को जब आप अपने अंतर में सुनने की चेष्टा करते हैं, तो वो अंतरनाद, अंतरवीणा, एक तार का साज जो आपके अंदर बज रहा है। मीरा जिस एक तारे को बजा रही थी, जिसकी तरफ इशारा था कि एक तार का तार आपके अंदर बज रहा है, वो ओंकार ही है। ईश्वर की ध्वनि जो हमारे अंदर में गूंज रही है, उसे ओंकार की ध्वनि कहा गया है। और जब व्यक्ति आंखें बंद करके शांत मन से इस ध्वनि को अंदर सुनने की चेष्टा करता है, तो कहते हैं कि उस समय इस ध्वनि के दूसरे छोर पर परम शांति प्रदान करने वाली भगवान शिव की रश्मियां हमारी ओर बहने लग जाती हैं। ध्यान रखना कि हमारी जितनी भी ऊर्जा है, वो दो रूपों में अधिकांश बहती है। एक लहरों में, वेव्स में, और दूसरी प्रकंपन में, वाइब्रेशन में। लेकिन ध्वनि के रूप में भी ऊर्जा बहती है, ये उसका तीसरा रूप है। तो ओंकार के रूप में ऊर्जा
लगातार पूरे संसार में प्रवाहित है। ऊर्जा क्या है? तो बताया गया कि शिव ने अपने आधे भाग से, अपने अंदर से भी ऊर्जा को अलग करते हुए प्रकट कर दिया। वह ऊर्जा उमा हुई, शक्ति बने। तो शिव और शक्ति दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन एक ही शक्ति है। इसको इस तरह कहा गया, शिवेन च बिना देवी न दिव्या च बिना शिव नानयोरंतरम किंचित चंद्रिकयोरिव। इस प्रकार से चंद्रमा और चंद्रिका, चांद और चांदनी दोनों अलग अलग नहीं है। ऐसे शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन शक्ति एक ही है। ये एक से ही दोनों पूरे संसार को संचालित करते हैं। पूरा संसार इनके द्वारा बंधा हुआ है। बीज को कभी ध्यान से देखना, बीज के अंदर हमेशा दो दल होते हैं। उड़द को लीजिए, चने को लीजिए, तो चने को लेकर आप उसके छिलके को उतार दीजिए तो दो दल बन गए। इन दो दलों को आप मानिए, एक दल शिव है, एक शक्ति। दोनों को आप बो दीजिए, मतलब चना बो दीजिए जमीन में, तो दोनों दलों से दो अंकुर निकलेंगे। लेकिन मजे की बात है, दोनों जब अंकुर निकलते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक दल से अलग निकल रहा, दूसरे दल से अलग। दोनों जहां मिल जाते हैं तो एक छोर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दोनों के अलग अलग कोनों से दो अंकुर निकलते हैं। एक अंकुर शक्ति की तरफ से निकलता है, वो जमीन में जाता है। दूसरा अंकुर अग्रभाग से निकलेगा, वो जमीन से ऊपर जाएगा। एक बन जाएगा जड़, वो शक्ति का भाग है, पार्वती माँ का भाग है। और जो बाहर निकलकर आएगा, प्रकट हो जाएगा, वो शिव का भाग है। इस प्रकार संसार में संरचना होती है। कहते हैं ये दोनों एक नींव बना है, एक मकान बना हुआ है। इसी से संसार दिखाई देता है। इसलिए शिवलिंग में जो पीठ है वो शक्ति है, और शिवलिंग जो दिखाई दे रहा है वो शिव है। तो दोनों से पूरा संसार की संरचना हुई। ये माता पिता हमारे पूरे संसार को संचालित करते हैं। फिर कहा गया कि मस्तिष्क को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, एक तर्क का मस्तिष्क हो गया, लॉजिक वाला ब्रेन। एक इमोशनल ब्रेन है, वो मां का है। इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर महिलाएं इमोशनल होती हैं, पुरुष लोग तर्कशील होते हैं। महिलाएं ज्यादातर बातें मानती हैं और कहेंगे पूजा करने में हर चीज है। पति कहेंगे हर जगह पूजने बैठ जाते हो, उसको सोच लिया करो। तो दोनों अलग अलग भाव से जीते हैं। आपके मस्तिष्क में भी दोनों चीजें हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक तर्क वाला मस्तिष्क है। मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि जब आपका, और मनोविज्ञान भी दर्शाता है कि आपका ये कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इनके द्वारा आपका स्वरूप चलता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड वो तर्क वाला माइंड है, तर्क वाला मस्तिष्क है। इसमें पिता का भाग है। सब कॉन्शियस जो है वो माँ वाला है। दोनों के द्वारा आपका व्यक्तित्व बनता है, लेकिन कहते हैं दोनों का पूरा पूरा रूप आपके अंदर होना चाहिए। मतलब दोनों का संतुलन चाहिए। अगर एक गिरा
रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग बहुत इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है कि उनको आप हिसाब किताब की बात बताओ तो उन्हें हिसाब किताब नहीं आता, उन्हें आंकड़े जल्दी याद नहीं होंगे। तो वो कविता तो अच्छी कर लेगा, भावना में भी अच्छा रहेगा, बातों में भी आ जाएगा, हिसाब किताब नहीं कर पाता। अधिकांश रूप से भावुक लोगों के साथ ये समस्या है। वो किसी मकान को याद करेंगे तो इसी तरह याद करेंगे, उस मकान के मोड़ पर एक पेड़ है, पेड़ के आगे धोबी की दुकान है, उससे आगे एक मोची भी बैठता है और वहीं पर लाल तरह का एक दरवाजा है, वो उनका है। तो ऐसे उनको याद होता है, वो नंबर याद ही नहीं कर पाते। आपके टेलीफोन नंबर उनको याद नहीं होंगे। लेकिन जो तर्कशील लोग होते हैं उन लोगों को अगर 5 नंबर टेलीफोन के एक साथ दिखाए जाएं तो 5 जिंदगी भर याद हो जाते हैं। जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं उनको निर्णय करने में बहुत देर लगती है। इसलिए आप देखते हैं कि महिलाएं ज्यादातर जब कहा जाता है कि तैयार हो जाइए, पार्टी में जाना है, तो पति पूछेंगे कितनी देर में तैयार हो जाओगी, तो पत्नी कहती है 20 मिनट में। और पति 20 मिनट के बाद जैसे वहां जाकर पहुंच कर देखते हैं तो पता लगता है कि देवी जी अलमारी के सामने ऐसे मूर्ति की तरह खड़ी हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। पूछा गया क्यों नहीं अभी तक तैयार हुए, बोले मैच मिलाने में लगे हुए हैं, कौन सा किसके साथ पहनना है। पति सहायता करने लग जाएं तो फिर पत्नी उस समय बोलने लग जाती ये वाली साड़ी या ये वाले कपड़े नहीं, क्योंकि ये तो हम वहाँ उस पार्टी में पहन कर गए थे, वहाँ तो वो भी आया था, उन लोगों ने सब देखा हुआ, फिर वो कहेंगे इनके पास यही सब कुछ है। पति झुंझला जाता है, गुस्से में आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पति खरीदारी के लिए खड़ा हो तो फटाफट उंगली से इशारा करेगा ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये दे दो, ये दे दो, और पत्नी जो है पूरी दुकान, पूरे कपड़े जमीन पर बिछवा लेगी, पूरी साड़ियां बिखरवा ली, उसके बाद भी कहेगी भैया अगली बार आएंगे, और अभी तो समझ में आया है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, दुकानदार बेचारा माथा पीटने को हो जाता है, पति को गुस्सा आ रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको निर्णय लेने में देर लगती है, लेकिन उनके पास धीरज ज्यादा होता है, और जिसके पास तर्क ज्यादा है वो उद्विग्न जल्दी होता है, जल्दी गुस्से में आ जाएगा, जल्दी झुंझला जाएगा। लेकिन जीवन को चलाने के लिए दोनों की कृपा जरूरी है, शिव की कृपा भी चाहिए और शक्ति की कृपा भी चाहिए। दोनों के आशीर्वाद जब आपको मिलते हैं तो फिर जीवन सही बनता है। तो शिव ने अपने अंतर से अपना एक भाग पार्वती को प्रकट किया और कहते हैं ये दोनों मिलकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे माँ और पिता दोनों के दोनों शामिल होते हैं। इसलिए नन्हे बच्चे को गोद में लेकर जब माँ खिला रही होती है तो आसपास वालों से पूछती है देखना बच्चा किस पर गया है, तो सब बता रहे होते हैं माँ की झलक दिखाई देती है, कोई कहता है पिता की झलक दिखाई देती है, कोई ज्यादा होशियार आता है वो कहता है होठ माँ पर गए हैं, आंखें पिता पर गई है। सब अलग अलग हिसाब बताया किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए होठ, आंखें, नाक, माथा माँ बाप से मिल सकता है, किस्मत नहीं। किस्मत देने वाला ऊपर वाला है, वो सबकी अलग अलग लिखता है, बुद्धि भी अलग अलग देता है। और जैसी जैसी बुद्धि होती है फिर उसी अनुसार हम दुनिया में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हम जीने लग जाते हैं। वैसे विचार, वैसे निर्णय, वैसी क्षमताएं, वैसे कर्म और वैसी ही आदतें हो जाएंगी। फिर बुद्धि को तीव्र करने के लिए किन्हीं ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो आपके अंदर नवीनता लाते हैं विचारों के द्वारा। तो हम फिर उसी बिंदु तक पहुंचते हैं कि भगवान शिव ने आधा रूप अपना पार्वती के रूप में अलग कर दिया और आधा रूप अपना अलग कर दिया, दोनों मिलकर पूरे होते हैं। होमर ने भी अपनी एक कविता में ऐसा लिखा जिसका सार ये है कि बनाने वाले ने जब दुनिया बनाई तो मिट्टी का एक गोला बनाया
उस मिट्टी के गोले में से दो भाग किए, एक भाग को स्त्री नाम दिया, दूसरे भाग को पुरुष दिया, और कहते हैं इन दोनों को फिर जमीन पर बिखेर दिया और कह दिया तुम दो हो, लेकिन जब सही जोड़ी मिल जाएगी और सही ढंग से मिल जाओगे तो एक नई दुनिया बसेगी और घर में स्वर्ग आ जाएगा। और अगर मेल ठीक नहीं मिला तो सारी जिंदगी एक दूसरे से खटर पटर करके ही व्यतीत करते रह जाओगे। तरह तरह की कथाएं संसार में प्रचलित हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप जरूर देखेंगे, विज्ञानवेत्ता ऐसा कहते हैं कि आप अपने दो फोटो लें और फोटो भी इस तरह से लें कि आपका जो फोटो है वो आना चाहिए किसी ट्रांसपेरेंट वस्तु पर, मतलब किसी प्लास्टिक पर आपका फोटो हो। उसके बाद स्केल लेकर आप अपने नाक से बीच बीच रेखा खींचिए और बीच में से काट लीजिए दोनों फोटो को। आपके ही दो फोटो होने चाहिए, किसी ट्रांसपेरेंट चीज पर वो फोटो हो, मतलब किसी प्लास्टिक पर हो जाए, तो उसको नाक के बीचों बीच से काट लीजिए। काटने के बाद में फिर उसे उल्टा करके बाएं को बाएं से जोड़ना, दाएं को दाएं से जोड़ देना। फोटो आपका पूरा ही बन जाएगा, लेकिन आपको एक आश्चर्य लगेगा। एक फोटो में आपको चेहरा तो अपना ही दिखाई देगा, लेकिन माँ की पूरी पूरी झलक दिखाई देगी, और दूसरे फोटो में पिता की पूरी पूरी झलक दिखाई देगी, क्योंकि अर्धनारीश्वर के रूप में आपके अंदर भी भगवान ने दोनों रूप दे दिए, माँ का भी और पिता का भी। ये अद्भुत चीज है, दोनों रूप आपके अंदर हैं। इसलिए शिव और शक्ति के रूप में पूरे संसार की संरचना की। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब पहला शिवलिंग केदारनाथ में स्थापित हुआ था, भगवान ने उसे प्रकट किया, अपने स्वरूप को प्रकट किया, तो दो पर्वत में, उस बद्रिका क्षेत्र में दो पर्वतों में दो मुनियों ने, ऋषियों ने तपस्या की थी, नर और नारायण नाम के। तो उस समय भगवान ने ये कहा था कि मैं पूरी सृष्टि में सबके अंदर, समस्त मनुष्यों के अंदर, जीवों के अंदर विराजमान होऊंगा, लेकिन नर नारायण का रूप धारण करके, मतलब मनुष्य जब भगवान का बन करके रहेगा तो मैं उसके अंदर अपनी दिव्यता को प्रकट करूंगा। तो जब भी आप अपने जीवन में भक्ति लाते हैं, सतोगुणी हो जाते हैं, तो आप भगवान का रूप बन जाते हैं। लोग कहते हैं इंसान नहीं भगवान है। जैसे आप भगवान से दूर हो जाते हैं तो लोग कहने लग जाते हैं तो इंसान नहीं शैतान का रूप है। तो सबके अंदर भगवत शक्ति है, लेकिन उसे प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके अंदर में ही भगवान विराजमान है। आपके गूढ़ ज्ञान रहस्य जहाँ ग्रंथों में लिखा हुआ है, वहां एक स्थान पर कहा है हृदय गुहा गहन गेह गुहितम भाषित अखिल जगत त्रयोदरम। हृदय की गूढ़ गुहा में पूरे जगत को प्रकाशित करने वाली परम सत्ता अंगुष्ठ मात्र ज्योति बनकर विराजमान है।